हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग थैरिस्टर के नेक्स्ट टॉपिक में आपको याद होगा कि हम लोग हीट सिंक एंड हीट माउंटिंग का बात किए थे थर्मल प्रोटेक्शन में। हम लोग ने थर्मल प्रोटेक्शन में जो है डी/dt रेटिंग di/dt रेटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग सिनेबल सर्किट बात की है ना। उसके बाद थर्मल प्रोटेक्शन में मैंने बात किया था कि हीट सिंक एंड हीट माउंटिंग में हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा हीट सिंक एंड हीट माउंटिंग। तो आपने ये थायरिस्टर के रेटिंग्स में भी देखा था कि थायरिस्टर में इंटरनल पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, मतलब बहुत तरह का भी होता है। तो द हीट जनरेटेड ड्यू टू वेरियस पावर लॉसेस अकर इन ए थायरिस्टर ड्यूरिंग द इट्स ऑपरेशन लाइक टर्न ऑन प्रोसेस, टर्न ऑफ प्रोसेस। ओके, एंड इसको क्या होना चाहिए, डिसिपेट होना चाहिए जो भी पावर लॉस हो रहा है कहाँ, सराउंडिंग में। देन इट हैज़ टू बी डिसिपेटेड टू द इन्वायरमेंट, टू द सराउंडिंग। ओके, इफ़ द हीट डिसिपेशन इज नॉट प्रॉपर, यानी कि अगर हीट डिसिपेशन प्रॉपरली नहीं हुआ देन व्हाट हैपन्स, देन अगर ये हीट डिसिपेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तब जो जंक्शन टेम्परेचर है मे राइज बियॉन्ड देयर लिमिट, यानी कि उसका जो परमिसिबल लिमिट है, उसका जो अलाउएबल लिमिट है। ओके, जनरली जो मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर होना चाहिए डैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 125 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हीट डिसिपेशन प्रॉपर नहीं होगा तो जंक्शन टेम्परेचर में भी 125 डिग्री सी से ज़्यादा हो जाए। तो अगर 125 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इन डैट केस क्या होगा, ओके, वो थायरिस्टर को डैमेज कर सकता है ना, थायरिस्टर को डैमेज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे टू इंश्योर है ना, टू इंश्योर द प्रॉपर हीट डिसिपेशन, टू इंश्योर द सफिशिएंट हीट डिसिपेशन, हीट सिंक्स आर रिक्वायर्ड। गॉट इट? And they are means heat sinks are attached to the thyristor, attached to the case of thyristor, यानी कि जो थायरिस्टर का केस है, ओके, उस थायरिस्टर के केस से हम लोग अटैच करते हैं। तो सबसे पहले थायरिस्टर के जंक्शन, जंक्शन के ऊपर जो थायरिस्टर का केस यानी सूट केस जैसे हम लोग बोलते हैं, सूट को रखने वाला केस, उसी तरह थायरिस्टर को रखने वाला केस जिसके अंदर थायरिस्टर रखा हुआ है। ओके, तो थायरिस्टर का केस हो गया। ओके, और उससे जो है हमारा हीट सिंक बना हुआ है, यानी कि इन्वायरमेंट में जाने के लिए। ओके, तो उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर होगा। ओके, तो हो क्या रहा है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जंक्शन टू द केस, देन टू द सिंक एंड हेंस टू द इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर, जिसको हम सर्किट बना के दिखाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे आगे हीट सिंक और हीट माउंटिंग में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ बेसिक्स। बेसिक्स में क्या बात करेंगे, बेसिक्स में हम लोग बात करेंगे थर्मल ओम्स लॉ। ओके, ऑफ कोर्स आपने जो है इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ। ओके, इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, नहीं, या आई इक्वल टू भी बाई आर, या आर इक्वल टू भी बाई आई। दिस इज द ओम्स लॉ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम लोग इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, इसी का एनालॉगी जो है हम लोग थर्मल ओम्स लॉ पढ़ेंगे। थर्मल ओम्स लॉ, ओके, यानी कि हीट डिसिपेशन इज गिवन बाय द थर्मल ओम्स लॉ, हीट डिसिपेशन। ओके, एंड दिस थर्मल ओम्स लॉ इज वेरी और एनालॉगी विद द ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ। ओके, यानी कि इसका जो पैरामीटर है, जैसे इलेक्ट्रिकल में जो पैरामीटर वेरी करता है, बिहेव करता है, उसी तरह थर्मल में यानी कि हीट में भी जो है ये पैरामीटर बिहेव करता है। ओके, नाउ जस्ट सी, अगर हम लोग देखना चाहें कि दोनों में यहाँ पे क्या है भाई। ओके, तो सपोज सी, ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में बात करें और ये हम लोग थर्मल में बात करें, ओके, तो जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग थर्मल में बिहेव करेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ओके,
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि V। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर T। सेम ऑफकोर्स टेम्परेचर किसी पॉइंट का ही हम लोग मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी पॉइंट का ही होता है ना। तो अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, दिस वन नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दैट। ओके, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से बात करें, R। ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस R हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या करते हैं, थर्मल रेसिस्टेंस, जिसको थीटा से डिनोट कर रहे हैं, थर्मल रेसिस्टेंस, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, सिंपल, यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है। चार्ज को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, Q से। तो यहाँ पे क्या फ्लो करता है, हीट। यहाँ पे हीट फ्लो करता है। तो हीट फ्लो करता है, हीट को हम लोग J से डिनोट करते हैं कहीं कहीं। ओके, तो या हम लोग यहाँ पे अब dQ/dt, ओके, dQ/dt यानी कि क्या, करंट। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि पावर। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, देन एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज द पावर। तो यही हमारा जो है रेट ऑफ हीट फ्लो है, दैट इज द पावर लॉस हम यहाँ पे बात करते हैं, है ना। ओके, दिस इज द पावर। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली है, तब हम लोग उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग पैरामीटर बात कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे इलेक्ट्रिकल ओम्स लॉ हमारा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो I ये है, तो यहाँ पे P, तो थर्मल ओम्स लॉ में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली, तो यहाँ पे डेल T होगा, सिंपल। नहीं, लाइक दैट हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो I इक्वल टू V/R, तो I मतलब P। ओके, तो यहाँ पे P में एवरेज पावर लॉस हम लोग लेते हैं, एवरेज पावर लॉस। ओके, तो PAV इक्वल टू डेल T बाई R, R मतलब थीटा, दिस वन थीटा। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं थीटा, जैसे रेसिस्टेंस है हमारा, और इसी तरह यहाँ पे जो है हम लोग बात करें थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा को लिखे हम लोग, तो डेल T बाई PAV, यानी कि θ21 इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई PAV हम लोग बोल सकते हैं, है ना। θ21 यानी कि यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या है हमारा, टेम्परेचर एट 2 पॉइंट्स, ओके, T2 एंड T1। ओके, अगर हम यहाँ पे थर्मल रेसिस्टेंस की बात करें तो किसको किस में मेजर करेंगे, डिग्री C पर वाट, ये डिग्री सेल्सियस और ये वाट, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे θ21 जो है दैट इज द थर्मल रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1 इन डिग्री सेल्सियस पर वाट। ओके, और T2 और T1 हमारा क्या है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1, ओके, इन डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे, नॉट इन केल्विन। ओके, एंड PAV हमारा क्या है, PAV इज द एवरेज पावर लॉस। गॉट इट। तो इससे हम लोग क्या कर लिए, ये फार्मूला निकाल लिए। आपको ये भी याद होगा, R इक्वल टू रो LY A होता है, नहीं, या LY सिग्मा A होता है, LY सिग्मा A, सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे θ21 यानी कि LY KA हो जाएगा। ओके, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, याद होगा आपको, है ना, कि हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी हीट में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्मल रेसिस्टेंस क्या है, ओके, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन थर्मल रेसिस्टेंस may be defined as an opposition to the flow of heat, यानी कि जो भी पावर लॉसेस हो रहा है उसको ये ओपोज करेगा। ओके, तो कब ओपोज कब करेगा, जैसे ये रेसिस्टेंस ओपोज कब करता है करंट को, व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, ऑफकोर्स टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हमारा हीट फ्लो होगा, है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हमारा जो है हीट फ्लो होगा, यानी कि पावर फ्लो होगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। ओके, θ21 इक्वल टू L/K, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके,
तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम इसके रिगार्डिंग जो है थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट बात करेंगे। जस्ट सी, ओके, थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट, ओके, जस्ट सी। तो हम लोग थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट या इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाने से पहले जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसमें जो है एक्चुअली जो भी इंटरनली है ना, जो पावर लॉसेस हो रहा है, इंटरनल पावर लॉसेस, मान लेते हैं पीए भी है, ओके, पीए भी पावर लॉस है, ओके। और इस ये जो है हमारा ये ऑफकोर्स ये एक जंक्शन होगा दिस वन, ओके, जंक्शन पे ही पावर लॉस हो रहा है, ओके। तो उसके बाहर हम लोग एक लेयर बनाते हैं, ओके, ये एक लेयर हो गया। तो ये लेयर क्या डिफाइन कर रहा है, ओके, इस जंक्शन के बाहर जो है एक केस है, ये इंटरनल लेयर है, ये भी इंटरनल लेयर बट मिडिल लेयर है आपका, ये एक ये आप इंटरनल लेयर भी बोल सकते हैं, ये एक केस है ना, ये एक केस है। जैसे हम लोग इसके अंदर जो है इसको रखे हुए हैं, इसके बाहर जो हम लोग सिंक लगाते हैं, सिंक, ओके, आपको याद होगा सोर्स एंड सिंक हम लोग बात करते हैं, है ना, सिंक, हीट सिंक, दिस वन। तो ये हो गया हमारा हीट सिंक, ये केस हो गया, ओके। उसके बाहर हमारा क्या है, इन्वायरमेंट, ओके, दिस वन, ये इन्वायरमेंट है हमारा, है ना, ओके, जहाँ पे एक सराउंडिंग होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे हर एक लेयर को अगर हम इलेक्ट्रिकल मॉडल की तरह बात करें तो हर एक लेयर को हम लोग क्या करते हैं, नोड की तरह ट्रीट करते थे। ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया। हर नोड का जो है अपना टेम्परेचर होगा, जैसे हर नोड का एक पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल, तो इसमें टेम्परेचर नहीं, ओके। तो हर एक नोड का पोटेंशियल होगा, तो इसका मान लेते हैं कि हमारा जो है टीजे है, इसका टीसी है, इसका टीएस है और इसका टीए, नहीं, हर एक नोड का, ओके। और ये जो एवरेज पावर लॉस है ये आपका क्या हो रहा है, ये फ्लो करेगा टू द एम्बिएंट, ओके। ऑफकोर्स जो इंटरनल पावर लॉस है वो सारा का सारा पावर लॉस हमारा बाहर होना चाहिए, तो बाहर होना चाहिए यानी कि सेम पावर लॉसेस होगा थ्रू द डिफरेंट लेयर्स, जंक्शन टू केस, केस टू सिंक, सिंक टू इन्वायरमेंट, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर जहाँ हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट। तो ये यानी कि ये क्या बता रहा है, ओके, यहाँ से यहाँ तक सेम पावर फ्लो कर रहा है, यानी कि ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर आपस में क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा, है ना। और हम लोग को यहाँ पे सोचो, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट नोड लिए हैं लाइक द इलेक्ट्रिकल मॉडल। तो हर नोड का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो ये जंक्शन का, ये केस का, ये सिंक का, ये बाहर एम्बिएंट का। गॉट इट, ओके। अब क्या हो रहा है, सिंपल कि अगर यहाँ पे ये पावर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर यानी कि करंट, है ना, ओके, हीट फ्लो कर रहा है यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पे पावर फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी रेसिस्टेंस, नहीं, ओके, ये इसके बीच में रेसिस्टेंस, इसके बीच में रेसिस्टेंस, इसके बीच में रेसिस्टेंस, दिस वन, नहीं, ओके, ये इस तरह से फ्लो करेगा, ओके, रेसिस्टेंस यानी कि थीटा, ओके। तो ये थीटा जे सी, ये थीटा सी एस, ये थीटा एस ए हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, ये हमारा जो है, अब सोचिए यही इसी को हम लोग सर्किट बनाते हैं, ओके, इसी हम लोग यहाँ पे सर्किट बना देते हैं सिंपल, ओके। ये जंक्शन हो गया टी जे, ओके, टी सी, टी एस, टी ए, ओके। इसके बीच में रेसिस्टेंस, 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 इसका वैल्यू थीटा जे सी, थीटा सी एस, थीटा एस ए, ओके। अब ये जो है हमारा क्या हो रहा है, पावर लॉसेस,
PAV, है ना, ए पावर लॉस हो रहा है हर जगह। तो हम लोग इसको सारे को सीरीज में क्यों जोड़ दिए, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट सेम होता है ना, और पावर लॉसेस थ्रू आउट द लेयर जो है सेम होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग सारे को क्या कर दिए, सीरीज में जोड़ दिए, है ना। ओके, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर होगा। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, है ना। अब सोचो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, तो ये तो इधर से फ्लो कर रहा है बाहर, तो ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए, ये उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सबसे कम ये होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो करेगा ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल, ओके, क्या कि TJ हमारा जो है TJ इज ग्रेटर देन TC इज ग्रेटर देन TS इज ग्रेटर देन TA, तभी तो हमारा जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगा, है ना। जैसे ये हमारा क्या था, इसको हम लोग और अच्छे से यहाँ पे दिखा देते हैं। ओके, ये हमारा जंक्शन था, ये केस था, ये हमारा सिंक था, और ये हमारा क्या है, एम्बिएंट। ओके, सेम पावर लॉस हो रहा है हमारा, ये PA भी, ये PA भी, ये PA भी, रेट ऑफ हीट फ्लो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर लिखने के लिए कोई बोले, ओके, क्या इसको हम मिटा देते हैं ना, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, आई थिंक, ओके, नाउ थीटा JA, J से A हम लोग लिख सकते हैं। ओके, थीटा JC, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को लिखते हैं सीरीज में, थीटा CS प्लस थीटा SA। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। ओके, देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। नाउ हम लोग PAV लिख रहे हैं, PAV करंट, तो यहाँ से यहाँ भी, है ना, TJ माइनस TC बाई थीटा JC लिख सकते हैं। यहाँ देखो, इसको पोटेंशियल, इसको रेसिस्टेंस मांग के, इक्वल टू TC माइनस TS बाई थीटा CS इक्वल टू TS माइनस TA बाई थीटा SA। ओके, लिख सकते हैं हम लोग, या आप कहीं से भी कहीं लिख दो, TJ माइनस TA बाई थीटा J। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, नहीं। तो आप यहाँ पे अब सोचो पावर लॉस, यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन पे अब आते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन क्या है भाई हमारा, ओके, कि जितना कम एम्बिएंट टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा पावर लॉस होगा। ऑल ऑफ यू एग्री, नहीं। यहाँ पे जो इसका रिलेशन है माइनस के साथ है, तो ये कम तो ये ज़्यादा होगा। ओके, और ये अगर ज़्यादा हुआ जंक्शन टेम्परेचर, तब भी ये ज़्यादा होगा। तो TJ ज़्यादा या TA कम, तो एवरेज पावर लॉस ज़्यादा। तो एवरेज पावर लॉस ज़्यादा यानी कि हमारा थायरिस्टर का रेटिंग क्या होगा, रेटिंग ऑफ SCR, रेटिंग ऑफ थायरिस्टर क्या होना चाहिए, फिर ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो ये अगर आपसे पूछता है रिलेशन, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि थायरिस्टर का रेटिंग जो है जंक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्यों होगा, या एम्बिएंट टेम्परेचर कम होगा तब क्यों होगा। तो इससे ये भी रिलेशन यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ओके, बहुत सारे रिलेशंस इस मैथमेटिकल्स फार्मूला से निकलेंगे। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, नाउ सी, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो रेटिंग ऑफ SCR है न्यूमेरिकल में आपको काम देगा, अगर कहीं न्यूमेरिकल मिल गया तो। रेटिंग ऑफ SCR या थायरिस्टर जो होता है, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पावर लॉस, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में आपको काम देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। ओके, आप इसको जरूर लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है, इसको आप अपने से लिख सकते हैं, है ना। और अब ये सोचो कि यहाँ पे ये हम लोग यहाँ बात कर लिए हैं। अब यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है कि कूलिंग मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे रेटिंग ऑफ SCR जो है वो डिपेंड कर रहा है एम्बिएंट टेम्परेचर पे, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कूलिंग मेथड। ओके, एंड कूलिंग मेथड
यूज्ड इन द हीट सिंक, कि हीट सिंक में आप कैसा कैसा कूलिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ सी, यूजुअली जो होता है मैन्युफैक्चरर, ओके, दे स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ PAV, ओके, PAV, थीटा JC, ओके, और थीटा CS, ये इसका रेटिंग जो है पहले से दिए रहता है। अब थीटा A से जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारे रिलेशन से, है ना। थीटा A से में भी कैलकुलेटेड फॉर द एम्बियंट टेम्परेचर, यहाँ पे थीटा A से एम्बियंट टेम्परेचर इससे निकाल सकते हैं, ओके, एम्बियंट टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग। ओके, अब यहाँ पे जो है अगर एम्बियंट टेम्परेचर पता चल गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हीट सिंक का डायमेंशन भी निकल जाएगा कि हीट सिंक का डायमेंशन क्या होगा, यानी कि उसका साइज वगैरह क्या होगा। ओके, तो जनरली टिपिकल वैल्यू जो होता है थीटा CS का 0.05 डिग्री सेल्सियस पर वाट से 0.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट होता है। कहीं कहीं पूछ सकता है डेटा, है ना, वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और केस ऑफ द थायरिस्टर। ओके, तब हम लोग अब हीट सिंक के बारे में बात करेंगे कि हीट सिंक और माउंटिंग होता क्या है। ओके, अब यहाँ पे हीट सिंक का अगर हम लोग बात करें तो हीट सिंक हम लोग कौन सा मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो सोचो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, पावर लॉस, है ना, पावर लॉस जो हो रहा है इंटरनल पावर लॉस, उसको एम्बियंट यानी कि ये आपका थीटा 2, ओके, ये ज़्यादा होने के लिए ये कम से कम होना चाहिए, थीटा को कम से कम होने के लिए L/KA, ओके, L कम होना चाहिए, ये कम होने के लिए L कम होना चाहिए, लेंथ, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो आपको याद रखना है अब डायरेक्टली, ओके, पावर लॉस ज़्यादा होने के लिए, ओके, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, L ज़्यादा हो, कम हो, सॉरी, या एरिया हम लोग बढ़ा दें या कंडक्टिविटी हम लोग बढ़ा दें, याद रखेंगे। ओके, डायरेक्टली रिलेशन, पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, अब यहाँ से यहाँ, यानी कि हम लोग चाहेंगे कि हीट सिंक का लेंथ कम से कम हो, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिस मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करें उस मटेरियल का जो है थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई, ओके, नियरली 220 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यही कारण है कि मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं हीट सिंक में, ओके, ऑलमोस्ट 90% जो एल्युमिनियम ही यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दे आर नंबर ऑफ हीट सिंक ऑफ एक्सट्रूडेड, है ना, एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम एक तरह का मटेरियल है, ये याद रखेंगे, बनाते हैं हम लोग। ओके, तो एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम विच आर यूज्ड विथ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी जहाँ भी हम लोग एल्युमिनियम यूज़ करते हैं वो एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम होता है। ओके, उस पर थ्रेडिंग किया रहता है इस तरह से। ओके, तो हीट सिंक आर कूल्ड थ्रू, जनरली जो हीट सिंक जो है वो कूल्ड होता है वो कन्वेक्शन मेथड से, यानी कि जो पावर डिसिपेशन हो रहा है वो मेनली कन्वेक्शन मेथड से ही होता है। तो वहाँ पे कन्वेक्शन मेथड होने के लिए वहाँ पे सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बताया। ओके, हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से जो है हीट डिसिपेशन होगा, तेज़ी से होगा। ओके, इट हेल्प्स इन प्रॉपर हीट डिसिपेशन। और इसके साथ अगर हम लोग नेचुरल एयर कूल्ड इस्तेमाल करें, ओके, एंड इफ़ ए नेचुरल एयर कूल्ड हीट सिंक्स अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर उससे हो जाता है देन बेटर है। अगर उससे नहीं हो पा रहा, नेचुरल एयर कूल्ड हीट सिंक्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिसिपेट द हीट डिसिपेशन, तब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं फोर्स्ड कूलिंग फ्लूइड मीडियम इस्तेमाल करते हैं ना, फोर्स फ्लूइड कूलिंग आर रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली जो नेचुरल एयर कूलिंग का जो टाइमिंग होता है, ओके, वो नियर अबाउट 4.15 मिनट होता है। ओके, वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें फोर्स एयर कूलिंग जो होता है या फोर्स फ्लूइड कूलिंग का जो टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट, वो लेस देन 1 मिनट होता है। तो जहाँ पे नेचुरली अगर कूल्ड नहीं हो पा रहा है तब हम लोग फोर्सली करते हैं, बट उससे हमारा क्या होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको याद है हमने बात क्या किया यहाँ पे, टू रिड्यूस द थर्मल रेसिस्टेंस, ओके,
टू रिड्यूस द थर्मल रेसिस्टेंस, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ कम होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हीट सिंक के सरफेस को जो है हम लोग कोटिंग करते हैं ऑक्साइड से, ओके, सो डैट थर्मल रेसिस्टेंस घट जाए। और वो हमारा अगर कोटिंग कर दिए तो नियर अबाउट 25% जो है उसका थर्मल रेसिस्टेंस घट जाएगा। जितना कम थर्मल रेसिस्टेंस होगा, मैंने पहले बोला, उतना तेज़ी से इंटरनल पावर लॉस होगा। जितना इंटरनल पावर लॉस तेज़ी से होगा, उतना जल्दी कूल होगा, उतने अच्छे से हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोटिंग करते हैं तो उससे हीट सिंक का कॉस्टिंग भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। ओके, यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग कूलिंग फिन डायना, जिसे हम लोग पंखा का जो ब्लेड है, ओके, फिन्स उसको कहते हैं। ओके, जैसे रेडिएटर में फिन्स निकला रहता है ट्रांसफार्मर में, ऐसे करके। ओके, ये इधर 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 रेडिएटर सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, ये अगर इतना ही आपका अंदर है पाइप तो इधर हम लोग फिन्स बढ़ा देते हैं। ओके, ये फिन्स निकला हुआ डायना टाइप का, एरोप्लेन का फिन्स है ऐसे करके। ओके, तो चिड़िया का फिन है। ओके, कूलिंग फिन्स आर यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, इसके साथ साथ जो है हम लोग हीट सिंक का जो सिलेक्शन होता है, डैट डिपेंड अपॉन द अलाउएबल जंक्शन टेम्परेचर, मैंने पहले ही बात कर लिया। ओके, एम्बियंट टेम्परेचर, पावर लॉसेज टू बी डिसिपेटेड, जो हम लोग फार्मूला बात किए थे पहले, उस फार्मूला पे हमारा जो है डिसाइड होता है ना। तो ये सब हम लोग हीट सिंक में याद रखेंगे। इसके साथ जो हम लोग हीट माउंटिंग बात करेंगे, ओके, मे बी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द थाइस्टर रेटिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माउंटिंग, जिसमें हमें 4 तरह दिखाए हैं। एक तरह का और फिगर बनाना है, जगह नहीं है। ओके, तो फर्स्ट में हमारा है लीड माउंटिंग। लीड, ओके, ये एकदम नॉर्मल और कॉमन टाइप का माउंटिंग है, जिसमें जो इसको हम लोग यूज़ करते हैं वेरी लो पावर रेटिंग के लिए, जिसका करंट रेटिंग जो होता है लेस देन 1 एम्पियर होता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो लीड माउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, ये आपका ये दिखाया हुआ है, सिंपल एनोड है, कैथोड है, गेट है, ये लीड आपका निकला हुआ है। ओके, सिंपल। ओके, यहाँ पे कोई भी एडिशनल कूलिंग नहीं देते हैं। ओके, या हीट सिंक का यहाँ पे ना ही हीट सिंक का रिक्वायरमेंट, ना ही एडिशनल कूलिंग है, सिंपल, ये एक सिंपल थायरिस्टर है। ओके, दिस माउंटिंग डिसिपेट द सफिशिएंट हीट बाय द रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। तो ये हो गया हमारा पहला लीड माउंटिंग। सेकंड है हमारा स्टड माउंटिंग। ओके, स्टड माउंटिंग जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको मैंने फिगर में भी दिखाया था, थ्रेडेड, ये थ्रेडेड स्टड। ओके, तो ये हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम स्टड, जो एनोड टर्मिनल की तरह भी काम करता है, ये स्टड ही है। ओके, यहाँ पे SCR को अटैच करते हैं टू द हीट सिंक, ओके, बाय द थ्रेडिंग। ओके, बाय द थ्रेडेड स्टड, एंड यहाँ पे ये थ्रेडेड स्टड है, और यहाँ पे ये नट है, ये नट को हम लोग दिखाए हैं, और ये हमारा क्या है, हीट सिंक है। ओके, ये हीट सिंक है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में होता है एनोड और हीट सिंक, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में होता है। अगर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट और हीट सिंक का कनेक्शन जो है अनडिजायरेबल है, तो हम लोग उसके बीच में क्या यूज़ करते हैं, माइका। मान लेते हैं कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए हीट सिंक और एनोड में, तो हम लोग वहाँ पे माइका यूज़ कर लेते हैं उसके बीच में, किस में, एनोड और हीट सिंक के बीच में। या कहीं कहीं हम लोग PFT मटेरियल भी यूज़ करते हैं। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ओके, जो कमर्शियली जो है जिसको हम लोग कहते हैं टैफ्लोन, आपने नाम सुना होगा टैफ्लोन का। ओके, तो ये सूटेबल होता है स्मॉल और मीडियम साइज डिवाइसेस के लिए, सिंपल। ओके, ये स्टड माउंटिंग है, ये कंस्ट्रक्शन ऐसा बना हुआ है, ये गेट है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये हीट सिंक बना हुआ है, ये थायरिस्टर है हमारा। ओके, तो ये हमारा स्टड माउंटिंग हो गया, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट हमारा है बोल्टेड माउंटिंग। ये भी हमारा दिख रहा है आपका कंस्ट्रक्शन। चलिए बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा है, ओके, इट ऑल्सो नोन एज बोल्ट डाउन माउंटिंग, इसको हम लोग बोल्ट डाउन माउंटिंग भी बोलते हैं। ओके, या फ्लैट पैक माउंटिंग भी बोलते हैं। ओके, जिसमें ये डिवाइस जो है आपका अटैच्ड होता है हीट सिंक से। ये आपका हीट सिंक बना हुआ है, ये हीट सिंक से अटैच्ड है। ओके, बाय द बोल्ट्स और इंसुलेटेड सीट ऑफ बोल्ट्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डिवाइस और हीट सिंक को इलेक्ट्रिकली ये हमारा डिवाइस है SCR,
कैथोड, एनोड एंड गेट। ओके, और ये हीट सिंक है। ओके, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे सरफेस एरिया इसका बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट्स और इंसुलेटेड शीट इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये एक तरह का हीट माउंटिंग हुआ, सॉरी हाँ हीट माउंटिंग हुआ। ये हमारा प्रेस फिट माउंटिंग है, प्रेस करके। ये देखो ये अलग है, ये हीट सिंक है हमारा, इसको अंदर हम लोग प्रेस कर देते हैं, इसलिए इसको प्रेस फिट। और उसी होल में ये होल बना हुआ है ना, ये होल है, इसी होल में जो है ये क्या होना है, ओके, उसको फिट हो जाना है। ओके, इस तरह का माउंटिंग में हम लोग डिवाइस को प्रेस करते हैं इनटू ए होल, मैंने पहले बताया। ओके, इनटू ए होल इन द हीट सिंक। ओके, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे लार्ज रेटिंग डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, बस इसको हम लोग प्रेस, ये जो आपका पोर्शन है इसमें प्रेस, ये नोड है, इसको प्रेस करके बाहर निकाल लेते हैं। ये हीट सिंक की तरह इसका सरफेस मटेरियल बढ़ाने के लिए, सॉरी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसा हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ पे इसके अंदर ये चला जाएगा ये मटेरियल यहाँ पे अंदर, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेस फिट माउंटिंग। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिस्क माउंटिंग। जैसे ये देखिए मैंने नेक्स्ट डिस्क माउंटिंग और प्रेशर माउंटिंग का फिगर बना लिया, फिगर बनाने से टाइम बच गया हमारा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा SCR है, SCR में ये हीट सिंक, दोनों हीट सिंक को हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में SCR को रखते हैं, सो डैट किसी तरह का हीट डेवलप होता है, हीट डेवलप होने के बाद जो है अगर किसी तरह डिफॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्लैंप कर सके, और यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन ना हो, यानी कि स्प्रेड ना हो। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये गेट है हमारा। इसके साथ हम लोग कूलिंग फिन्स इस्तेमाल करते हैं, सो डैट कि जल्दी जल्दी हीट डिसिपेट हो, है ना, सिंपल। यहाँ पे जो हीट सिंक है, यहाँ पे हीट सिंक में भी एयर, ओके, या वाटर, या आपका एयर कूल्ड भी हो, सॉरी एयर कूल्ड या ऑयल कूल्ड हो सकता है। ओके, इसको हम लोग जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हाई रेटिंग ऑफ करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो याद रखेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर के साथ हम लोग रखते हैं बाहर से, सो डैट कि किसी तरह का डिफॉर्मेशन ना हो। ओके, और ये हाई रेटिंग, देखो अभी तक हम लोग जो एक एक हीट सिंक इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें 2 हीट सिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट का हाई रेटिंग याद होगा। पहला जो था हमारा लीड माउंटिंग, वो लो रेटिंग लेस देन 1 एम्पीयर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग था। ओके, तो यहाँ पे इस तरह का हम लोग जो है 5 हीट माउंटिंग पर है और हीट सिंक पर है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।